तरीन खबर आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब क्या ये अपनी सीटों पर काम करते रहेंगे, बतौर जज काम करते रहेंगे। क्योंकि जराये के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि तीसरे नंबर पर हैं अपनी सीनियरिटी के अंदर, उनका नाम जो है वो फाइनल होने का कभी इम्कान है। आइन के अंदर जो तरमीम की गई है उसके बाद सूरत हाल डिफरेंट हो गई है। इससे पहले के मुताबिक तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं होने दिया क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से भी बहुत से सवालात उठाए जा रहे थे। और अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि वो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। और जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो तीसरे नंबर पे हैं सीनियरिटी के हिसाब से। अगर देखा जाए पहले नंबर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का नाम जो है जो वज़ीर आज़म साहब को भेजा जाएगा। और यकीनन अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का नाम फाइनल होना होता उनमें से किसी, तो इतना कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। ये मेरा तज्जिया है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं ये नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पिछले दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान काफ़ी ज़्यादा तनाज़ात का शिकार थे और ये कहा जा रहा था कि आपस में ग्रुपिंग हो रही है और जो इस तरह के मामलात कुछ चल रहे हैं, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की मिसालें देखने को नहीं मिली। बहरहाल उस वक्त भी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपने आप को इन तनाज़ात से दूर रखा और वो किसी भी जगह पर कोई ऐसा तासुर उनके सामने से नहीं आया कि वो किसी सियासी जमात की साइड ले रहे हैं। जैसे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो अभी चीफ जस्टिस हैं और आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं, वो जा रहे हैं तो उनके हवाले से था कि वो हुकूमत की सपोर्ट करते हैं। और मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब के हवाले से एक तासुर ये था कि वो जो अपोजिशन है तहरीक इंसाफ उसके साथ चलते हैं। जजेस ऐसा नहीं करते, लेकिन बहरहाल ये एक तासुर है जो मैंने आपसे शेयर किया। इन तमाम क्रिटिकल हालात के बावजूद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपने आप को, मैं आपसे बताऊंगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब क्या अपनी सीटों पर काम करते रहेंगे या नहीं करते रहेंगे, ये मैं आपको एंड पे ज़रूर बताऊंगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, इन हालात में भी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपने आप को बिल्कुल साइड पे रखा। अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की अगर हम बात करें तो उम्र के हिसाब से उनकी जो रिटायरमेंट की तारीख आती है वो बनती है 2030 में। लेकिन क्योंकि इस नई आईनी तरमीम के बाद कोई भी चीफ जस्टिस जो है वो 3 साल की मुद्दत या 65 साल से ज्यादा नहीं चल सकता। याहिया अफरीदी साहब 65 साल के तो होंगे 2030 में, लेकिन उनकी जो 3 साल की चीफ जस्टिस के तौर पर मुद्दत होगी, अगर उनको जैसे सोर्सेज कह रहे हैं बनाया जाता है तो याहिया अफरीदी साहब 2027 के एंड में उनके वो 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे और उसके बाद फिर नए नाम चीफ जस्टिस के लिए वजीर आजम को भेजे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और अहम चीज़ ये है कि ये नाम वजीर आजम साहब को भिजवाए जाएंगे और फिर वहाँ से सदर मुमलिकत के पास जाएंगे और सदर मुमलिकत उस पर साइन कर देंगे तो ये हतमी सूरत इख्तियार कर जाएंगे और चीफ जस्टिस अपने ओहदे का हलफ उठा लेंगे। अब बात करते हैं कि क्या जब एक जूनियर जज को बनाया जाएगा चीफ जस्टिस तो क्या मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब उस अपने से जूनियर जो चीफ जस्टिस बनाए गए होंगे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, क्या उनके साथ काम करते रहेंगे, उनके नीचे काम करते रहेंगे या अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। तो जनाब इसमें बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चाहें तो वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं और चाहें तो वो बतौर जज, सीनियर जज काम कर सकते हैं, उन पर कोई ऐसी कदगन नहीं होगी। इसकी मिसाल लाहौर में मौजूद है। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को चीफ जस्टिस जब बनाया गया तो उनसे नीचे जब 2 सीनियर तरीन जजेस थे, जो सीनियर जजेस थे, उन्होंने भी काम जारी रखा और वो अभी तक काम कर रहे हैं। तो इसलिए जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी अगर याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया जाता है तो फिर उनके नीचे अगर वो काम करना चाहें तो कोई रुकावट नहीं होगी। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।